गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम आप सभी लोगों को। आप सबका दोस्त राज आदित्य आप सबके सामने हैं और आज फिर से एक नए विषय को लेकर के सामने हैं जो जुड़ी हुई है पिछले सब्जेक्ट से। पिछली बार हम लोगों ने चर्चा की थी कि इंटरमीडिएट के बाद अपना डिसीजन लेने में, अपना आगे का कोर्स चुनने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगाएं। आज हम लोग बात करेंगे इंटरमीडिएट और मैट्रिक में पास हुए बच्चों की, जो लोग आगे के एजुकेशन को के बारे में सोचा होगा, समझा होगा। आज उनके लिए एक सजेशन है कि मैट्रिक इंटर आपने कर लिया, आप पास हो गए, अब इसके बाद साधारण एजुकेशन मतलब बीए, एमए, इस तरीके का एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन लाइक इंजीनियरिंग हो, मैनेजमेंट हो, मेडिकल सेक्टर हो, इन सेक्टर्स का फ़ायदा क्या हो सकता है आपके लिए और दोनों में अंतर क्या है, इस बात को समझना होगा थोड़ा सा। दोस्तों, आप लोग एक बात समझिए कि मैट्रिक अगर आपने किया है तो मैट्रिक के बाद आपके पास बहुत सारे रास्ते खुले हुए हैं। जैसे आप आईटीआई सेक्टर में जा सकते हैं, आप पॉलिटेक्निक में जा सकते हैं, या ये ध्यान रखिएगा कि पॉलिटेक्निक और आईटीआई अब इंटरमीडिएट के समकक्ष हो गया है, इस बात का ख्याल रखिएगा। तो यह दुर्भावना दिमाग से सबसे पहले निकाल दीजिएगा कि पॉलिटेक्निक करेंगे तो फिर से अलग से इंटर करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ओके, आपको इंटर अलग से करने की ज़रूरत नहीं होती है। आपके पास एएनएम, जीएनएम जैसे कोर्सेज हैं जो मैट्रिक के बाद कर लेते हैं। हाँ, इसके लिए अलग से आप लोगों को इंटरमीडिएट की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसका ध्यान रखिएगा। हम यह चाहते हैं कि जो बच्चे मैट्रिक के बाद, जिनका टेक्निकल माइंडसेट है, जिनका मेडिकल माइंडसेट है, वो जनरल एजुकेशन की तरफ ज़्यादा ध्यान न दें, क्योंकि अब खास करके नई शिक्षा नीति के लागू होने के बाद यह ध्यान रखिएगा कि टेक्निकल एजुकेशन की जितनी वैल्यू है उतनी वैल्यू कभी भी आपके जनरल एजुकेशन की नहीं हो सकती है। इस बात का हमेशा ख्याल रखिएगा। और कुछ कोर्सेज को छोड़ दिया जाए तो यह भी इम्पॉर्टेंट है कि हर कोर्स लगभग आपको इंटरमीडिएट या ग्रेजुएशन की समकक्ष डिग्री भी साथ में दे रही है। मतलब उस कोर्स का मतलब करने का यही होता है कि आप इंटरमीडिएट के लिए अब आपको अलग से ज़रूरत नहीं है। लाइक मैट्रिक के बाद जैसे मैंने बताया कि पॉलिटेक्निक कर लीजिए और आईटीआई कर लीजिए, या फिर एएनएम जीएनएम सेक्टर में जाना चाहते हैं वहाँ चले जाइए। अब इन कोर्सेज़ को करने का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होगा कि जैसे ही 2 साल 3 साल के बाद ये कोर्सेज़ कंप्लीट होंगे, 2-3 साल, सोचिए मैट्रिक के बाद 2 या 3 साल जैसे ही आपके कोर्सेज कंप्लीट होते हैं, आपका तुरंत इंटर्नशिप स्टार्ट हो जाता है। जैसे आपने आईटीआई अगर किया, आईटीआई करने का मतलब, पॉलिटेक्निक करने का मतलब, ध्यान रखना एक बात, पढ़ना है, नौटंकी नहीं करना है। हम नौटंकी करने की बात नहीं कर रहे हैं, नौटंकी करके सर्टिफिकेट लेने वालों की बात नहीं कर रहे हैं। जिन लोगों ने सही में आईटीआई को पढ़ लिया, जिन लोगों ने सही में पॉलिटेक्निक को पढ़ लिया, जिन्होंने सही में एएनएम जीएनएम को पढ़ लिया, वह किसी भी सूरत में 2 साल या 3 साल के बाद बेरोजगार नहीं रहेंगे, यह हम दावे के साथ कह सकते हैं। लेकिन पढ़ना होगा, चेतना के साथ, चेतनशीलता के साथ, कॉन्शियसनेस के साथ आपको वह पढ़ाई पढ़नी होगी। पढ़ने के बाद आप उस क्षेत्र के किसी भी कंपनी में, किसी भी सेक्टर में, किसी भी बड़े वर्कशॉप में जाकर के आप काम कर सकते हैं और अपने आप को रोजगार, बेरोजगार कहने से बचा सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। वहीं अगर आप 2 साल में इंटरमीडिएट करते हैं, सपोज कीजिए कि आपके साथ के किसी बच्चे ने आईटीआई कर लिया, पॉलिटेक्निक में एडमिशन ले लिया, खर्च दोनों में क्या है, नहीं है, इसके बारे में अभी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो अगर किसी ने इंटरमीडिएट किया और उसी का समकक्ष एक बच्चा था जिसने आईटीआई और या फिर पॉलिटेक्निक किया, तो वो बच्चा 2 से 3 साल में एम्प्लॉयबल हो जाएगा। वो बच्चा पैसा कमाने लगेगा। ध्यान रखो कि आज का जो समय है, इस समय में मैट्रिक इंटर करने के बाद, या मैट्रिक आपने किया और मैट्रिक करने के बाद किसी न किसी टेक्निकल कोर्स में, किसी मेडिकल कोर्स में एडमिशन लेने के बाद आप 2 से 3 साल के बाद इसके एलिजिबल हो जाते हैं कि आप पैसा कमाने लगे और उसके आगे की शिक्षा डिसाइड करने लगे कि इसके आगे मुझे क्या पढ़ना है। अब अगर पॉलिटेक्निक किया तो पॉलिटेक्निक के आगे लेटरल एंट्री में जाना है, क्या करना है, कौन सा कोर्स करना है, वो उसके लिए अलग अलग वीडियोस आएंगे, आप उसको समझिएगा जरा सा। यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट यह है कि टेक्निकल एजुकेशन का फ़ायदा क्या हो सकता है। टेक्निकल एजुकेशन आपको सबसे पहले एम्प्लॉयबल बना देगा एक जनरल एजुकेशन लेने वालों के सेक्टर में। अब इंटर वालों की बात करें, इंटर के सामने तो बाय गॉड मतलब एक बहुत बड़ा दायरा जो है ना वो खुल जाता है। इंटर वालों के सामने तो इंजीनियरिंग सेक्टर आ जाता है, मेडिकल सेक्टर आ जाता है, मैनेजमेंट सेक्टर आ जाता है,
LLB आ जाता है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाले जो कोर्सेज होते हैं वो आ जाते हैं, CA CS के ऑप्शंस आ जाते हैं। मतलब इतना बड़ा दायरा है कि सोच भी नहीं सकते हैं आप, इतना बड़ा दायरा है। थोड़ा सा उधर दिमाग तो लगाओ, थोड़ा सा उधर दिमाग लगाओ, ये भेड़ वाली चाल मत चलो, भेड़ वाली चाल के चक्कर में मत पड़ो कि सारे लोग ग्रेजुएशन में BA में एडमिशन हो गया, BA में एडमिशन हो गया। ये करके जो BA में एडमिशन लेते हो, BA करके बेटा क्या करोगे, क्या करोगे BA करके, जब उसी समकक्ष उतने ही पैसा में, आजकल पैसों की बाउंड खत्म हो चुकी है, ये बात ध्यान में रखना। बिहार में खास करके अगर हो तो यह मत कहो कि पैसे नहीं है मेरे पास, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना। अगर आपने बीटेक किया इंटरमीडिएट करने के बाद, चलिए किसी तरीके से आपने कोई ITI कोर्स नहीं लिया, कोई पॉलिटेक्निक कोर्स नहीं लिया, आपने साइंस से इंटरमीडिएट कर लिया, तो अब आपके पास रास्ते क्या क्या खुले, इंजीनियरिंग के, उसके बाद मेडिकल के, उसी के समकक्ष साथ साथ में, उसी के साथ साथ मैनेजमेंट के। अगर आपने आर्ट से भी इंटर किया है तो आप मैनेजमेंट सेक्टर में जा सकते हैं। वहाँ पर बहानेबाजी नहीं कि हाँ मेरा साइंस नहीं था, मेरा मेडिकल नहीं था, मेरा बायो नहीं था तो मैं मेडिकल नहीं कर सकता, मैं इंजीनियरिंग नहीं कर सकता। नो, अब एक्सक्यूज़ देने का समय खत्म, क्योंकि एक्सक्यूज़ दे करके खुद को उल्लू बना रहे हो, अपने पेरेंट्स को नहीं बना रहे हो। इस बात का ध्यान रखो। टेक्निकल एजुकेशन में जैसे ही जाओगे, इंजीनियरिंग करोगे, 4 साल में तुम्हारी इंजीनियरिंग पूरी होती है, 3 साल में मैनेजमेंट कोर्सेज पूरे होते हैं। फिर आप कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इंटरमीडिएट के बाद IIT और जी का प्रिपरेशन करते हैं, नीट का प्रिपरेशन करते हैं। तो जिन बच्चों का ड्रीम IIT है, जिन बच्चों का ड्रीम नीट है, वो प्रिपरेशन करें। अगर सपना है तुम्हारा कि तुम IIT में जाना चाहते हो, देन डिवोशनली लग जाओ इस बात के लिए कि मुझे ITI क्रैक करना है। लेकिन अगर IIT तुम्हारे दिमाग में नहीं है तो फिर स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लो और किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में जा करके इंजीनियरिंग करो, और उस 4 साल में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के कतार में रहना, घूमने वाले, अफेयर करने वाले, मस्ती करने वाले ऐसे बच्चों के कतार में रहना, क्योंकि वहाँ पर एक बहुत बड़ा जो कतार है ना, वो उन लोगों का पड़ा हुआ है, और 2, 4, 10, 20 बच्चों का ही कतार ऐसा होता है जो वास्तव में पढ़ने जाते हैं, जो वास्तव में इंजीनियरिंग करने जाते हैं। तो बच्चों ध्यान रखना इस बात का। और टेक्निकल एजुकेशन में, जनरल एजुकेशन में डिफरेंस समझना। हो सके लाइफ में जल्दी एम्प्लॉयबल होना है तो टेक्निकल एजुकेशन की तरफ जाओ, बहुत ज़्यादा बेरोजगारी का सामना नहीं करना पड़ेगा जिस तरीके से नॉर्मल ये जनरल एजुकेशन वाले लोग करते हैं। मिलते हैं आगे आप सभी के साथ एक नए वीडियो में, एक नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।